कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब देख रहे हो मध्य प्रदेश में अभी लगातार भर्तियों के नोटिफिकेशन आ रहे हैं। और देखिए, नोटिफिकेशन तो आ रहे हैं, लेकिन उन भर्तियों के नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं जो फिलहाल चल रही है, जो कंप्लीट नहीं है उसका एक नया नोटिफिकेशन आ गया है। जैसे कि आप देख सकते हो। तो आपके मन में एक सवाल ये भी उठा होगा कि मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है। हो कुछ नहीं रहा है, आपको सबको पता है। मैं भी आपको पिछले एक साल से अपने हर वीडियो में ये बताते आ रहा हूँ कि चुनाव है। चुनाव के पहले इन भर्तियों इनका एग्ज़ाम तो कंडक्ट होगी ही, 100% होगी। हो सकता है ज्वाइनिंग बाद में हो, लेट हो, कुछ भी हो, इस बात का है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार आपका जो भी चुनाव है, आचार संहिता, उससे पहले एग्जाम्स बहुत से कंडक्ट करवाएगी। अब देखिए, वर्ग 1 वर्ग 2 की भर्ती चल रही है ना। वर्ग 1 वर्ग 2 की भर्ती चल रही है। तो अभी भर्ती चल रही है, लेकिन नई भर्ती का नोटिफिकेशन भी इन्होंने जारी कर दिया है कि अप्रैल में हम एग्जाम लेंगे। वर्ग 3 की तो अभी भर्ती भी नहीं हुई, शुरू ही हुई है। उसका एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि हम मार्च में और भर्ती कर देंगे 2020 के आधार पर। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, 1 बाय 1 नए नए नोटिफिकेशन आ ही रहे हैं। जैसे पटवारी भर्ती का आया, फिर वन आरक्षक का अचानक से आ गया है, शिक्षक भर्ती का तो प्रोसेस में चल ही रहा है, और फिर इसका चल भी रहा है, और नई भर्ती का नोटिफिकेशन भी आ गया। ऐसा पहली बार हो रहा है कि भर्ती चल रही है और नई भर्ती के लिए सरकार प्रोसेस शुरू कर रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है। नहीं तो आपको पता है, जब कोई भर्ती चलती है तो उस भर्ती को फिर बाद में नया विज्ञापन के लिए बाद में सोची जाती, विभाग सोचता है, सरकार सोचती है। लेकिन अभी जो भर्ती चल रही है, लेकिन और फ्यूचर में भर्ती कब लेना है उसका भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पुलिस भर्ती परीक्षा 6000 पदों पर ज्वाइनिंग दी जा रही है, और अब 7500 पदों पर फिर से एक नई भर्ती निकाल रहे हैं। आप देखिए, सहकारी बैंक में भर्ती आ गई है अचानक से, और ये तो आई साथ में समितियों में भी भर्ती आ गई, समिति प्रबंधक की। तो ये भी एक मास्टर स्ट्रोक ही लग रहा है। गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी भर्तियाँ निकालना चाहती है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले और युवाओं को रोजगार दिया जाए। ये गवर्नमेंट का एक स्कीम है। ग्रुप 2 की भर्ती आ गई, जिसमें पटवारी भी शामिल है। एमपीपीएससी का लगे हाथ, एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन भी उन्होंने जारी कर दिया कि हम ये एग्जाम्स लेंगे जो पुरानी रुकी हुई है। उसके साथ ही जो नई एग्जाम्स है वो भी हम लेंगे 2023 में, इसका भी उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उसके बाद ग्रुप 5 का जो है वो हो गया है। अब AG3 का, इसका वन रक्षक में AG3 है, ऐसे ही अन्य विभागों का AG3 का भी आपको अचानक से एकदम से नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश में फिलहाल 1 बाय 1 हर डिपार्टमेंट में, हर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए वैकेंसियाँ निकल रही है, ये आप देख सकते हो। तो ये अब कैंडिडेट बोलेंगे सर चुनाव है, चुनाव के लिए बिल्कुल सही है दोस्तों। आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपका एक बात ये भी सोचना है कि आपके लिए क्या यहाँ पर बेनिफिट है। यहाँ पर आप जैसे कि जिसके पास D.Ed B.Ed है वो तो शिक्षक भर्ती में जा रहे हैं, जिसके पास D.Ed B.Ed नहीं है वो उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है। जिसके पास डिप्लोमा है, डिप्लोमा वालों के लिए सहकारी बैंकों में वैकेंसी निकली है, उनके लिए बेनिफिट है। जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पुलिस की वैकेंसी निकल रही है, वन आरक्षक की वैकेंसी निकल रही है। उसके बाद जो MPPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वैकेंसी आ गई है, और जो CPCT किए हुए हैं उनके लिए ग्रुप 2 में और AG3 की एक अलग से वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है। तो मध्य प्रदेश में अभी लगातार वैकेंसियाँ निकल रही है, और अभी 1 महीने और विज्ञापन बहुत सारे निकलेंगे, और इन पदों पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी। यहाँ एक बात ध्यान रखना, ज्वाइनिंग हो सकता है जो एग्ज़ाम होने के बाद ज्वाइनिंग हो, लेकिन यहाँ पर सरकार ये भरोसा भी आपको दे रही है कि हम नियुक्ति भी करवाएंगे। तो आप देखिए टाइम से क्या होता है। लेकिन अभी आपके सामने एग्जाम्स की डेट है, और एग्जाम्स है, और आपका सिलेबस है। इन तीनों चीज़ों का फोकस कर सकते हो। शिक्षक भर्ती को छोड़कर जो कैंडिडेट जिनके पास D.Ed B.Ed नहीं है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ओके, जो D.Ed B.Ed है उनकी शिक्षक भर्ती हो चुकी है, उनकी चल रही है। वर्ग 3 की हो चुकी है, वर्ग 3 की चल रही है ना। तो ये बात है, आप खुद देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।